नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से साइड किया जा रहा है। ऐसी चर्चाएं लगातार मीडिया जगत में भी और राजनीतिक गलियारे में खूब चल रही है। अब तो नेशनल मीडिया के हेडलाइंस में भी ये खबरें जोर पकड़ रही हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में असहज हो रहे हैं। देखिए, बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर कई तरह के चर्चाएं चल रही हैं। कोई ऐसा आयोजन नहीं है जिस आयोजन में नीतीश कुमार को लेकर बातें ना उठती हो। बिहार बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आगमन के लिए अस्वस्थ हो रही है। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी पर जो बोली है बिहार बीजेपी की, वो धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है। देखिए, भाजपा कार्यालय में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह मनाई गई। भले जयंती समारोह हो, लेकिन चर्चाएं राजनीति की ही हो रही है। सारा जो बयान है वो नीतीश कुमार के ऊपर टर्न कर चुका है। कई दिग्गज लोग बीजेपी के आज मौजूद थे। रविशंकर प्रसाद, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ कई दिग्गज लोग आज बिहार बीजेपी के कार्यालय में मौजूद थे। जरा तस्वीर हम चाहेंगे कि वो स्क्रीन पर दिखा दी जाए, जिन तस्वीरों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो मूर्ति है उस मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित हो रही है और तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त मौजूद है वहाँ पर। लेकिन जब बयान लिया गया, जब पूछा गया उनसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, तो थोड़ा सा बोला गया, लेकिन चर्चाएं नीतीश कुमार की काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। यानी कि पूरा बयान टर्न करके सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर ही हो गया है और काफ़ी सॉफ्ट दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे रविशंकर प्रसाद हो, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हो या फिर सम्राट चौधरी, एक एक करके इन तमाम बयानों को हम सुना देते हैं। उसके बाद आपके मन में ये जो शंकाएं चल रही हैं, जो ऐसा लग रहा है कि मीडिया एक प्रोपेगेंडा बना रहा है, इन तमाम बयानों पर आपका जो एक दिमाग बंधा हुआ है वो कहीं ना कहीं खुलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले हम सुनाते हैं रविशंकर प्रसाद का वो बयान, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, फिर सम्राट चौधरी का। इन तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़े चलते हैं। लेकिन अब महादलित महिलाओं के साथ ये बदसलूकी हो रही है, तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? लोग गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? कल मेरे पास मेरे क्षेत्र के पाल समाज के लोग आए थे। एक पूर्व मुखिया मार दिया गया, अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो क्या महादलित, क्या अति पिछड़े और बाकी तो सामान्य जन तो जो हैं सो ही हैं। ये बहुत पीड़ा का विषय है। नीतीश बाबू, प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना छोड़िए, आप पहले बिहार तो संभालिए। क्या हो गया है? तो जेडीयू के नेता तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए सहमति बन गई है इंडिया में उनके नाम। मैं बहुत दिन से कह रहा था इस बारात का दूल्हा कौन है, लेकिन शादी में जब दूल्हा चुनते हैं तो थोड़ा कुंडली वगैरह मिलाते हैं ना, मिलता है कि नहीं? तो नीतीश बाबू के इस गठबंधन के दुल्हा बनने की कुंडली मिला ली गई है कि नहीं? लालू प्रसाद, ममता जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हर तो दावेदार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे हर तो अपने आप को दावा कर रहे हैं कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के हमारे वो अध्यक्ष रह चुके हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दर्शन है, एक सोच है। गरीबों के हित में अंतिम पंक्ति पर बैठने वाले के उदय की कल्पना उन्होंने किया था, जिसको श्रद्धेय अटल जी और नरेंद्र मोदी जमीन पर उतार रहे हैं और आज उससे सब प्रभावित होकर आज उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। और माननीय नीतीश कुमार जी को देर सवेर यह आभास हो रहा है कि अंत्योदय एकात्म मानववाद ही बिहार और भारत का कल्याण कर सकता है। क्या लग रहा है बीजेपी से नजदीकी बढ़ रही है, इसको ऐसे देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के पथ पर चलता है, अंत्योदय के महामंत्र को लेकर चलता है। इसको जो स्वीकार करेगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति सकारात्मक भाव रखता है। नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे आप लोग? नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे? नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय का स्वागत करता है जो ईमानदारी से, पवित्रता से, राष्ट्रवाद के साथ सबका विकास का महामंत्र लेगा।
पुरुष का सम्मान सभी को करना चाहिए और आदरणीय सरदेव पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जयंती समारोह में ये राजकीय सम्मान के साथ बिहार में मनाया जाता है, तो सभी लोगों को इसमें सम्मिलित होना चाहिए। बहुत देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के हमारे वो अध्यक्ष रह चुके हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दर्शन है, एक सोच है। गरीबों के हित में अंतिम पंक्ति पर बैठने वाले के उदय की कल्पना उन्होंने किया था, जिसको सरदेव अटल जी और नरेंद्र मोदी जमीन पर उतार रहे हैं और आज उससे सब प्रभावित होकर आज उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और माननीय नीतीश कुमार जी को देर सवेर यह आभास हो रहा है कि अंत्योदय एकात्म मानववाद ही बिहार और भारत का कल्याण कर सकता है। तो क्या लग रहा है कि बीजेपी से नजदीकी बढ़ रही है, इसको ऐसे देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के पथ पर चलता है, अंत्योदय के महामंत्र को लेकर चलता है। इसको जो स्वीकार करेगा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति सकारात्मक भाव रखता है। नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे नीतीश कुमार का आप लोग? भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय का स्वागत करता है जो ईमानदारी से, पवित्रता से, राष्ट्रवाद के साथ सबका विकास का महामंत्र लेगा। नीतीश कुमार का स्वागत करेंगे सर? हम लोगों के आदर्श भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के को पूरी तरह सींचने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर हम लोग सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और उनके दिखाए हुए रास्ते पर पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस देश के अंत्योदय की योजना को एक एक गांव के सुदूर गांव तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, नीतीश कुमार भी आज जा रहे हैं वहाँ, अच्छी बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उनके कार्यों से प्रेरित होकर पहली बार जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।